दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मानस बनर्जी में। तो दोस्तों, आज का जो मैं ये YouTube बना रहा हूँ ये एसएससी जीडी के उन कैंडिडेट के लिए है जो कि फिट हो चुके हैं, जिनका मेडिकल फिट है। तो दोस्तों, मैं आज कई 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 सारे जो है वो वॉइस रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग कॉल करके आते हैं, ऐसे हम देखे हैं। तो ऐसे मैंने देखा कि कई लड़के काफ़ी खराब, मतलब काफ़ी जो एक जिसको बदतमीजी तरीके से वो एसएससी जीडी के वहाँ पे जो हेड ऑफिस है वहाँ कॉल करके काफ़ी बदतमीजी तरीके से बात कर रहे हैं। और उनसे वो बोल रहे हैं कि बताइए कब आएगा, इस साल तक आ जाएगा कि नहीं। फिर वो बोलने की मतलब उसकी कोई तमीज़ नहीं है, जो एक होती है जिनका उनका बोलने का कोई मतलब ढंग नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि भाई, आप ये जो एसएससी जीडी का फॉर्म है ये ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। ये जब आना होगा, ये आने होगा तो ये आएगा। इसका जब रिजल्ट आना होगा, मेरिट आना होगा तो वो आएगा। वो अपना कंफर्म करके ही आएगा। वो आपके मेरे बात में तो आएगा नहीं कि आपके मेरे बात में वो दौड़ कराया था, आपके मेरे बात में उन्होंने मेडिकल या रीमेडिकल कराया नहीं कराया। तो फिर आज भी वही होगा जो उनका मतलब है, जो उनका मन है। उनका अगर मन है कि हम अप्रैल में लेंगे तो अप्रैल में ही लड़का लेंगे, क्योंकि आप हम जानते हैं कि कई तरह के फेक यहाँ से उधर से रिपोर्ट आ जाते हैं कि देखिए ट्रेनिंग शेड्यूल आ गया है, तो देखिए ये मेरिट का डेट आ गया है, ये आ गया वो आ गया। तो ये तो झूठ होता है दोस्त। ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो आपके साइट पे नहीं देगा और डायरेक्ट आपको कोई नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसका मतलब वो फेक है। अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसे ही ग्रुप, एक यूट्यूब में मैंने वीडियो देखा जिसमें ये क्लियर कहा गया था कि दिसंबर के 25 तारीख तक आ जाएगा, लेकिन क्या अभी तक आया है? तो क्या दिसंबर 25 उन्होंने 2021 का बोला है? तो मुझे तो पता नहीं वो क्या बोले हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप ऐसे ना करें, क्योंकि आप अपने जो गर्मी है, आपका जो एक मतलब खून का जो गुस्सा है, वो गुस्सा को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि फोर्स में जाने के लिए डिसिप्लिन बहुत मोस्ट होता है। आपको डिसिप्लिन का पालन करना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन का पालन नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? अगर आपको डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आप फोर्स में जाने के लायक ही नहीं है। अगर आप इस प्रकार से बात करेंगे तो फिर आदमी आपको अच्छे नहीं कहेंगे, आपका जो है फोर्स में बिहेवियर घटता जाएगा। और आप तो एक बेहुदा तरीके से बात करते हैं, आप अपने एक सीट के लिए करते हैं, लेकिन जानते हैं आपके चक्कर में है जो 60,000 स्टूडेंट जो रुके हुए हैं, जो 85,000 स्टूडेंट मतलब रुके हुए हैं कि कब आएगा कब आएगा, आ जाएगा मेरिट, कल आएगा मेरिट। तो ऐसे उन लोगों का भी भविष्य खराब हो सकता है, क्योंकि उन लोगों के अगर चेयरमैनों की एक साथ बैठक होती है और ये मामला उठता है कि सर इस प्रकार से बात की जाता है, कई लड़के ऐसे फ़ोन करते हैं, ऐसी तरह की बात करते हैं। तो अगर उनका कर्नल कर्नल या जनरल मैनेजर, जनरल जो होते हैं, इन लोगों का माइंड में अगर आता है कि नहीं भाई, ये जो लड़के हैं इनका तो बात करने का कोई ढंग ढांचा ही ठीक नहीं है, तो इनको मैं सिलेक्ट क्यों करूँ? वो चाहे, अगर वो चाहे, बहुत से स्टूडेंट ये जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, जो सोचते हैं कि हम मेडिकल फिट हो गए हैं तो हम बहुत बड़ा विद्वान हो गए, ऐसे कुछ नहीं है। अगर आप मेडिकल फिट हुए हैं, इनके बाद भी अगर आप प्रोस्पेक्ट पढ़े हैं तो आप देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि ये वैकेंसी कभी भी किसी भी कारण से कैंसिल की जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ऐसे लड़कों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर उन लोगों के माइंड में आया कि इन लोगों को तो बात करने का तमीज़ नहीं है, तो चलो भाई इस वैकेंसी को क्लोज करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? आंदोलन करोगे 2 दिन 4 दिन। जिस दिन पुलिस लाठीचार्ज करके भगा देगी, दूसरा दिन से घटते क्रम में लड़का घट जाएगा, ठीक है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप उनको कॉल करो तो आप अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से बात करो कि सर मैं एसएससी जीडी का स्टूडेंट हूँ, अब बताइए कब तक मेरिट आएगा, मैं काफ़ी परेशानी में हूँ। तो बात आप नॉर्मली कीजिए, जो एक जनरल आप अपने घर में क्या वैसे बात करते हैं, ऐसे कोई बात करने का तमीज़ नहीं होता। तो मैं ऐसे स्टूडेंट को बताऊंगा कि आप लोग जो है एसएससी जीडी का जब भी हेल्पलाइन नंबर में कॉल कीजिए, कॉल तो करना पड़ेगा, अपनी जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप इतनी तकलीफ से इस लेवल तक पहुंचे हो। लेकिन आप जब भी इस फॉर्म को, जब भी इसको आप कॉल लगता है, बहुत देरी बाद, हम जानते हैं कि 3 बार 4 बार 5 बार कॉल करने के बाद एक बार कॉल लगता है, तो जब भी कॉल लगे तो आप उनको बोलिए कि सर ऐसा ऐसा बात है, कि सर ऐसा ऐसा बात है, मैं एसएससी जीडी का स्टूडेंट हूँ, ऐसा आप बताइए कि मेरिट कब तक आएगा। वो बताएंगे एक डेट, तो आप बोलिए कि सर मेरिट तो आप बोलते हैं ये डेट, तो क्या सर ये डेट कंफर्म है? देखिए, किसी के पास क्लियर नहीं है, वो कोई भगवान नहीं है, वो कोई चेयरमैन
मन नहीं है कि उनका हाथ में है किस डेट को आएगा, वो बोल दिए आ गया। उनको भी एक मतलब जैसे कि आपको मालूम रहता है उतना ही उनको भी मालूम रहता है कि चलिए भाई इस डेट तक आ सकता है। कन्फर्मली किसी को मालूम नहीं है, कन्फर्म उन्हीं को मालूम है जो ऑफिस में बैठे हैं, जो मेन ब्रांच में। ठीक है, तो बस इतना करके और क्या ज़्यादा बताऊँ। आप लोग बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एसएससी जीडी के हेल्पलाइन नंबर में कॉल कीजिए तो उनसे ठीक से पेश आइए, क्योंकि फोर्स का डिसिप्लिन को हमेशा बनाए रखना है शुरू से अंत तक। इतनी तकलीफ से आप ये लेवल तक पहुंचे, एग्जाम पास किए, एग्जाम पास करने के बाद आपने दौड़ पास की, दौड़ पास करने के बाद मेडिकल फिट हुआ। अब अगर यहाँ से वैकेंसी चली जाती है तो आप भी चले जाएंगे शायद, और किसी कुल का ना रहे। ठीक है, तो बस दोस्तों ये आप याद रखिए, ठीक से बिहेवियर अपना ठीक रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।